5 टिप्स टू फोकस ऑन स्टडी। दोस्तों, बाज़ स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है कि वो पूरा सेमेस्टर या पूरा स्टडी ईयर पूरी मेहनत से पढ़ाई करते हैं, रेगुलर क्लासेस लेते हैं, नोट्स लेते हैं, असाइनमेंट्स बनाते हैं, वो बड़ी सिंसेरिटी के साथ पढ़ाई करते हैं। लेकिन जब एग्ज़ाम्स शुरू होते हैं तो वो एग्ज़ाम के दौरान वो एग्ज़ाम से 1 दिन या 2 दिन पहले अपने पूरे सिलेबस को कवर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनके पूरे साल की मेहनत और रिज़ल्ट नहीं दे पाती जो वो चाहते थे। वो अच्छे मार्क्स नहीं ले पाते। जैसे कल अगर आपका एग्ज़ाम है, अब पूरा साल या पूरा सेमेस्टर आपने खूब मेहनत से तैयारी की है, लेकिन वो तैयारी सही मानों में तब ही काम आएगी अगर हम उस 1 दिन में अपने पूरे सिलेबस को कवर करके जाएंगे। जो कुछ आपने पढ़ा था पूरा साल, पूरा सेमेस्टर, उसको रिफ़्रेश करके जाएं। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाएंगे तो आपके लिए अच्छे मार्क्स लेना मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको 5 ऐसी बिल्कुल ही आसान लेकिन ज़बरदस्त टिप्स बताऊंगा जिन पर अमल करके आप अपने सिलेबस को बहुत थोड़े वक्त में रिवाइज़ कर सकेंगे। दोस्तों, आप इन टिप्स को अपने मंथली या किसी भी टेस्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मेरे साथ रहिएगा क्योंकि इसमें आप ही का फ़ायदा है। तो टिप नंबर 1 है फाइंड अ क्वाइट प्लेस। तो सबसे पहली बात कि हमेशा पढ़ाई करने के लिए एक मखसूस जगह बनाइए। एक ऐसी जगह का इंतखाब करें जहां पर आप कंफर्टेबल हों, जहां पर शोर कम हो। किसी भी नई जगह पर बैठकर मत पढ़ें, इससे आपका ध्यान इधर उधर जाएगा। आप उस जगह की चीज़ों को एक्सप्लोर करने में लगे रहेंगे। और दूसरा ये कि आपने अलग बैठकर पढ़ना है, सबके दरमियान में नहीं पढ़ना। स्टडीज़ ये बताती हैं कि जो लोग पढ़ाई की एक मखसूस जगह बना लेते हैं तो उस जगह जाते ही उनके ब्रेन का फोकस ऑटोमेटिकली पढ़ाई की तरफ चला जाता है। उनका ब्रेन अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है कि अब पढ़ने का वक्त आ गया है। जैसे हम कॉलेज में क्लासरूम में जाते हैं तो हमारा ब्रेन प्रिपेयर हो चुका होता है कि अब हमने पढ़ना है। इसी तरह जब हम प्लेग्राउंड में जाते हैं तो बाकी चीज़ें हमारे माइंड से निकल जाती हैं और हमारा सारा ध्यान तकरीबन खेल पर ही होता है। इसी तरह जब पढ़ने की एक मखसूस जगह फिक्स कर लेंगे तो उस जगह पर जाने से आपका माइंड समझ जाएगा कि अब पढ़ने का टाइम है और आपका फोकस ऑटोमेटिकली पढ़ाई पर चला जाएगा और ये चीज़ आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देगी। तो दोस्तों, टिप नंबर 2 है ब्रिंग ऑल नेसेसरी बिलोंगिंग्स। दोस्तों, ये बात बहुत ज़्यादा अहम है। अक्सर स्टूडेंट्स जब पढ़ने के लिए बैठते हैं तो कहने को तो वो घंटों पढ़ते रहते हैं, लेकिन उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम होती है। उसकी वजह ये कि वो अपने आप को छोटी छोटी चीज़ों में उलझाए रखते हैं। दोस्तों, जब भी आप पढ़ने के लिए बैठें तो इस चीज़ की तसल्ली कर लें कि पढ़ाई के रिलेटेड छोटी से छोटी चीज़ भी आपके टेबल पर मौजूद होनी चाहिए। आपकी बुक्स, हेल्पिंग बुक्स, नोट्स और नोट्स बुक वगैरह हर चीज़ मौजूद होनी चाहिए ताकि पढ़ाई के दौरान आपको उठना ना पड़े। दोस्तों, ये याद रखें, पढ़ाई के दौरान अगर आप चीज़ों को ढूंढने में लग गए, अगर आपने ये सोच लिया कि फ़लाँ दोस्त से ये बात ना पूछ लूँ, आप समझेंगे कि ये चीज़ तो पढ़ाई का हिस्सा है। लेकिन दोस्तों, 1 मिनट की बात भी आपके फोकस और कंसंट्रेशन को टोटली ख़त्म कर देगी, आपका ध्यान हटा देगी, आपका टाइम बर्बाद कर देगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो दोस्तों, टिप नंबर 3 है रिव्यू योर होल सिलेबस। आमतौर पर स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि जब भी रिवीजन शुरू करते हैं तो हमेशा पहले चैप्टर से ही स्टार्ट करते हैं। आपने ऐसा नहीं करना। जब सारी चीज़ें आपके पास आ जाएं तो आपने एक काम करना है, वो ये कि पूरे सिलेबस को एक दफ़ा रिव्यू करना है। नोट करना है कि कौन सा चैप्टर ज़्यादा अहम है और कौन सा कम, किसकी मार्क्स वेटेज ज़्यादा है और किसकी कम,
اور پھر آپ اپنی پریورٹی سیٹ کریں کہ اہم چیپٹرز کو آپ نے پہلے ریوائز کرنا ہے۔ 30 to 40 منٹس آپ نے اس کام پر ضرور لگانے ہیں، اور یہ مت سوچیے گا کہ آپ یہ ٹائم ضائع کر رہے ہیں۔ آپ یقین رکھیے کہ یہی ٹائم آپ کے کام آئے گا۔ عام طور پر 30 to 40% سلیبس 70% مارکس کی ویٹیج رکھتا ہے، اس لیے آپ نے اسے پہلے کور کرنا ہے۔ تو ٹپ نمبر 4 ہے میک اے شیڈیول۔ ابھی تک آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آپ کا ٹوٹل سلیبس کیا ہے اور اس میں سے امپورٹنٹ چیزیں کون سی ہیں، آپ نے شروع کون سے چیپٹر سے کرنا ہے اور بعد میں کون سے چیپٹرز کرنے ہیں۔ تو اب آپ اپنا ایک شیڈیول بنائیں کہ آپ کے پاس ٹوٹل کتنے چیپٹرز ہیں، ٹوٹل کتنے اسٹڈی آورس ہیں۔ اس طرح اپنا پورا شیڈیول بنائیں اور پھر اسٹڈی شروع کریں، اور ساتھ ساتھ یہ ضرور چیک کرتے رہیں کہ آپ شیڈیول کے مطابق چل رہے ہیں یا نہیں۔ ہاف ٹائم گزرنے کے بعد شیڈیول کو اگر ری ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہو تو ضرور کر لیں۔ تو دوستو، ہماری 5ویں اور آخری ٹپ، ٹیک اسٹڈی بریکس۔ دوستو، برین پر ہونے والی ریسنٹ ریسرچز یہ بتاتی ہیں کہ اسٹڈی کے دوران بریکس بہت ہی امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ ہم جو کچھ بھی پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، اس کو ریٹین کرنے کے لیے بریکس بہت زیادہ ضروری ہیں۔ اس لیے بیسٹ وے یہ ہے کہ آپ 1 گھنٹہ پڑھیں اور پھر 10 سے 15 منٹ کی بریک لیں، تھوڑا ریلیکس کریں اور پھر پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ دیکھیں گے کہ اس طریقے سے آپ کو میجیکل رزلٹس ملیں گے۔ اسٹڈیز یہ بتاتی ہیں کہ اس طریقے سے کام کرنے سے ہمارے برین کی پروڈکٹیوٹی اور پرفارمنس 46% تک بڑھ جائے گی۔ لیکن ایک بات کا خصوصی خیال رکھنا ہے کہ بریک صرف آپ کے اور آپ کی اسٹڈیز کے درمیان ہے۔ بریک کے دوران آپ نے کسی اور کے ساتھ ادھر ادھر کی باتوں میں نہیں لگ جانا، موبائل یا ٹی وی کا استعمال نہیں کرنا۔ اس طرح بریک لینے کا فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ آپ کا مائنڈ بیزی رہے گا، الٹا آپ کو نقصان ہوگا۔ دوستو، آخری بات، بلیو ان یور سیلف۔ جو ٹائم آپ سے ضائع ہونا تھا وہ ہو چکا۔ اب جو ٹائم آپ کے پاس باقی ہے اس میں بھرپور محنت کیجیے اور اچھے مارکس لے کر سب کو حیران کرتے ہیں۔ اس ویڈیو میں اگر آپ کو کوئی کام کی بات لگی ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو کو اپنے فرینڈس کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اور دوستو، اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن کا بٹن بھی پریس کر دیں۔